दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप सब देख रहे हैं टोटल समाचार। आखिर क्या कारण था कि मोदी जी नहीं सम्मिलित हुए मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि समारोह में? बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत ज़बरदस्त प्लान किया था मोदी जी ने। मोदी जी अस्पताल में एडमिट हुए, उन्होंने फ़ोन करके अखिलेश यादव से हालचाल लिया, लेकिन जब तक मुलायम सिंह जी एडमिट थे अस्पताल में, तब तक तीनों भाजपा के बड़े चेहरे, जो हिंदुत्व के बड़े चेहरे माने जाते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी खुद, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, उनको तब तक अस्पताल में नहीं देखने गए जब तक कि उनके मौत की खबर नहीं आई। जैसे उनकी मौत की खबर आती है, अमित शाह जी जाते हैं और अस्पताल में उनको श्रद्धांजलि दे के आते हैं। यूपी में शव आता है, परसों शाम को सैफई में योगी आदित्यनाथ जी पहुंचते हैं। शव पे, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री थे इसलिए उन्होंने प्रशासनिक दायित्व का निर्वाह किया, गए, शव पर फूलमाला चढ़ाई और प्रणाम किया और चले आए। लेकिन कल जब अंत्येष्टि का दिन था तो पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा थी कि चूंकि मोदी जी एक दिन पहले गुजरात की एक सभा में जिक्र कर चुके थे कि मुलायम सिंह यादव से उनके कैसे संबंध थे, तो सबको ये उम्मीद थी कि मुलायम सिंह जी अंत्येष्टि में तो जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने ये लॉजिक दी, चूंकि मोदी जी को 11 तारीख को उज्जैन में महाकाल के मंदिर का लोकार्पण करना था, जो वहाँ पे कॉरिडोर बनना था, इसलिए किसी धार्मिक आयोजन के पहले शोक सभा में शामिल होना संभव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने लोकार्पण कर लिया तो शाम को अंत्येष्टि में शामिल हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले बोला गया था कि योगी आदित्यनाथ भी अंत्येष्टि समारोह में आएंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। वो और अमित शाह कल बनारस में थे। तो बड़ी बारीकी से प्लानिंग की भाजपा ने और भाजपा के थिंक टैंक ने कि योगी जी का और मोदी जी का हिंदी हृदय सम्राट का जो चेहरा है हिंदुओं के मन में, वो बरकरार रहना चाहिए। क्या इसी को बचाने के लिए मोदी जी मुलायम सिंह यादव के अंत्येष्टि समारोह में सम्मिलित नहीं हुए? ये सवाल लाजिब है, क्योंकि कल जब सुबह लोकार्पण हो चुका था तो मोदी जी आ सकते थे और अंत्येष्टि में शामिल हो सकते थे। भाजपा का कोई बड़ा चेहरा जो हिंदूवादी माना जाता है, न नरेंद्र मोदी, न अमित शाह, न योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह की अंत्येष्टि में शामिल हुए। शामिल कौन होते हैं? राजनाथ सिंह। जब राजनाथ सिंह का नाम आता है तो कुछ पत्रकार हंसने लगते हैं। एक पत्रकार ने याद दिलाया कि आलोक जी आपको तो पता है कि राजनाथ जी ज्योतिषों से बहुत संपर्क में रहते हैं। किसी ज्योतिष ने उनको बता रखा है कि देश में जब मिली जुली सरकार बनेगी तो आप सपा के सहयोग से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो राजनाथ जी का अंत्येष्टि में जाना तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने का एक माध्यम भी हो सकता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव से राजनाथ सिंह के बड़े मधुर संबंध हैं। मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। जब मायावती ने 2003 में उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा दी थी, जो भाजपा के सहयोग से चल रही थी, तो उस दौरान राजनाथ सिंह केंद्र में मंत्री थे। वो आए, लखनऊ में बैठे और उन्होंने इंश्योर किया पर्दे के पीछे से कि बसपा का एक घड़ा टूटे, और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री जब बने उसके बाद वो यहाँ से गए। तो ये कहा जाता है कि 2003 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें परोक्ष रूप से राजनाथ सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी एक बात व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ हुई थी 2014 में। 2014 में जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश के चुनाव के कैंडिडेट घोषित हुए यूपी बीजेपी के, तो एक सपा के बड़े नेता ने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई साहब, टिकट तो बहुत खराब बांटा है राजनाथ जी ने, अब भाजपा 30 के नीचे सिमट जाएगी। मैंने पलट के उनसे फ़ोन पे बोला, हाँ भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, राजनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मुलायम सिंह जी उप प्रधानमंत्री। लेकिन कहते हैं ना, भाग्य की में जो लिखा होता है वो किसी को पता नहीं होता है। आज तक कोई ऐसा प्रकांड पंडित नहीं पैदा हुआ है जो होनी को बता सके। और 2014 के चुनाव में ऐसी मोदी लहर चली कि प्रचंड बहुमत पाए नरेंद्र मोदी और भाजपा को बहुमत मिल गया, और राजनाथ जी या मुलायम सिंह या किसी का भी विपक्ष का जो खेल था कि भाजपा को 200 के नीचे रोका जाए, 250 के नीचे रोका जाए और भाजपा की एक नई सरकार बने जिसमें कि नरेंद्र मोदी की जगह उसमें राजनाथ सिंह या आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। इन बातों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरह की तत्परता भाजपा ने दिखाई मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, वो एकदम बनावटी सा मुझे दिख रहा है। कल वहां पे पूरा मंत्रिमंडल गया था लखनऊ से अमेठी, और सिर्फ 2 लोगों को छोड़ दें तो बाकी सारे मंत्री यहाँ से कार से गए थे।
कुछ मंत्रियों का तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जो सपा बसपा छोड़ के आए हैं और पिछड़े दल के नेता हैं। तो पिछड़े दल के नेता तो प्राइवेट बातचीत में स्वीकार करते हैं कि मुलायम सिंह यादव ना होते तो आज सभी राजनीतिक दलों में हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं इन पिछड़े दल के नेताओं में, भाजपा के पिछड़े दल के नेताओं में ये मलाल है कि इस बार जो सरकार बनी है 2022 में, उसमें पिछड़े दल के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन न योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, बल्कि महत्वपूर्ण पदों पे ओबीसी चेहरों को नहीं बैठाया गया। खैर, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन और एक पत्रकार ने मुझसे, मैंने कहा हो सकता है भाई मोदी जी बिजी रहे हो, किसी कारण की वजह से ना आए हो, लेकिन वो उनके जो त्रयोदश का कार्यक्रम है उसमें जरूर आएंगे। उन्होंने कहा पाठक जी मैं 1000 रुपए की शर्त लगाता हूं, देखिएगा मोदी जी उनके तरहवी में भी शामिल नहीं होंगे। अब इसका फैसला तो वक्त करेगा कि मोदी जी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मोदी जी अगर सफेई जाते तो अच्छा लगता, क्योंकि सभी को याद है जब मुलायम सिंह की पोती की शादी लालू प्रसाद के पोते की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी से हो रही थी, तो मोदी जी सफाई आए थे और पूरे मुलायम परिवार ने उनका बहुत स्वागत किया था। मोदी जी ने खुद मुलायम के परिवार के साथ बहुत सारी तस्वीरें साझा की थी। अब सच क्या है कि मोदी क्यों नहीं आए? ये सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उनको अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि को बचाना था, इसलिए अगर वो नहीं आए तो ये गलत है। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, अभिभावक थे, तो उनको कल होना चाहिए था। इसलिए भी होना चाहिए था कि वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश की धरती से आज तक पैदा हुआ सबसे बड़ा नेता कल अपनी यात्रा पूरी करके चला गया। अब अंतिम संस्कार में मोदी आते हैं या नहीं आते हैं, इसका फैसला समय करेगा। मैं अपने पत्रकार मित्र से 1000 रुपए की शर्त हारूंगा या जीतूंगा, इसका फैसला आने वाले वक्त में होगा। आप सभी से अनुरोध है कि हमारा टोटल समाचार टीवी सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं।